हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम के 20 डेज स्टडी प्लान के बारे में। कहिए भैया, एग्जाम में 20 डेज बचे हैं और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एडा को किस तरीके से टैकल करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए भैया, सबसे पहले तो मैं बच्चों को बांट देता हूं, बांटना जरूरी है। देखो भाई साहब, अगर आपने एडा में 1 या 2 यूनिट पढ़ रखा है तो आप क्या कीजिए, मेरे 45 डेज वाला जो प्लान वाला वीडियो था एडा का, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए क्योंकि अभी आपके पास ठीक ठाक समय। तो भैया, हमारे साथ आगे कौन बढ़ेंगे? हमारे साथ आगे बढ़ेंगे जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है और अब ये सोच रहे हैं कि भैया अब हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा, एक बात आप समझ लो। सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर हो जाओ कि आपको हड़बड़ाना नहीं। बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहां पर पैनिक करते हैं और पैनिक करने के बाद वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक को फॉलो करते हैं। देखो एक बात समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फॉलो करना कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि पिछले 2 बार का क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप पास नहीं होगे। देखो, अगर क्वेश्चन इजी आया तो अपन एक ऐसा प्लान बनाएंगे ना भाई साहब, जिसमें अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मान के चलो आप करके जाते हो और क्वेश्चन जैसे मान के चलिए 2 बार जैसा पूछ रहा है वैसा आ गया, तो भैया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काम नहीं आएंगे। तो अपन एक ऐसा प्लान बनाते हैं, क्वेश्चन अगर टफ भी आए, क्वेश्चन अगर इजी भी आए, तब आप उसे आराम से टैकल कर पाओ क्योंकि आपके पास एग्जाम का गैप भी है। ठीक है, मैं खुद भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, मैंने अगले साल भी बताया था, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगले साल का पेपर आया था टफ, तो चलो मुझे लगा कि यार तुक्का हो सकता है, पेपर इधर उधर से पूछा था। अभी जब बैक पेपर हुआ ना बेटा दिसंबर में, तो वो पेपर भी टफ ही था। ठीक है, इसलिए अब मैं आपको बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे मत भागो क्योंकि भाई गलतियों से सीख लिया ना मैंने। हाँ, अगले बार मैंने खुद बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब मैं मना कर रहा हूं। ठीक है, अपन ऐसे प्लान में चलेंगे, अगर क्वेश्चन टफ भी पूछता है, क्वेश्चन इजी भी पूछता है, अपन आराम से उसे टैकल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया एडा ने, है ना। 2 बार से क्वेश्चन वैसे ही पूछा है, अगर तीसरी बार भी ऐसे पूछ दिया ना तो इंपॉर्टेंट वाले तो भैया वहीं निपट जाएंगे, तो ये वाला काम आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए भैया, आप अपना समय लीजिए और यूनिट 1 जिसमें आपको थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट मिलेगा, इसको आप आराम से कवर अप करो ना। ये आप कर लो कवर अप, 7 डेज का समय लो। ठीक है, देखो अभी आपके 2 ही मेन पेपर है यार, अगर देखा जाए तो सीएस वालों का एक M3 है और एडा है। ठीक है, और अगर आप AIML वाले हो तो आपका डिस्क्रीट है और एडा, मतलब 2 ही मेन पेपर। तो आप क्या करो, एडा को थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हो, है ना। आप 4 घंटा 5 घंटा करके पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, पहले मेन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, बाकी एग्जाम के गैप में थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ लेना, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी वो बता दूंगा, तो आप पैनिक मत करो। अभी आपके पास जो 20 दिन का समय, अपने मेन पेपर पे फोकस करो। अगर आपका कोई पेपर बैक है, मर्सी में, तो उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो आप 7 दिन का समय लेकर पूरा यूनिट 1 पढ़िए, है ना। एक आध दो इजी क्वेश्चन, एक आध दो टफ क्वेश्चन मान के चलो, यहाँ से थ्योरी वगैरह भी आता है, तो आप आराम से यहाँ से 14 से मानकर चलो 21 मार्क्स के क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 2 में, इसको भी आप पूरा करो, कर लोगे आप। इसे भी आप मान के चलो 6 दिनों में पूरा कर लोगे, आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, ये आप आराम से कवर अप कर लोगे 3 दिन में। ठीक है, तो भाई यूनिट 1 2 3 तो आप पूरा पढ़ो, यूनिट 1 2 3 आप पूरा पढ़ो। ठीक है, आप आराम से इसे 2 सप्ताह में मान के चलिए कि 15 दिनों में आप कवर अप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कोई भी सिंगल टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोई भी सिंगल टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो, जैसे ये कंप्लीट होता है ना, आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 5 का आप थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी पढ़ने में मुझे लगता है आपको 1 दिन का समय लगेगा, आप आराम से थ्योरी पढ़ लोगे, आप आराम से थ्योरी पढ़ लोगे, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो आपके बचे हुए दिन है ना, तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें बैक ट्रैकिंग का वाला कंसेप्ट जो है वो यहां तक कर लो आप। नहीं, ये आप बैक ट्रैकिंग वाला कर लो कंसेप्ट, 8 क्वीन प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आता है, ये आप कर सकते हो। हैमिल्टन साइकिल कर लो, ग्राफ कर लो, है ना, ग्राफ कलरिंग, ये टॉपिक्स करके, और उसके बाद एक लास्ट ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला प्रॉब्लम कर लेना ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप 8 क्वींस प्रॉब्लम समझ लो कि ये आपको करना है। ठीक है, हैमिल्टन साइकिल करना है आपको,
है ना, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम आपको करना है, ठीक, और ये आपको सेल्समैन प्रॉब्लम करना है। इसके अलावा अब आप छोड़ दो, है ना, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो चीजें हैं इसको आप आराम से 3 दिन में कवर कर लोगे, ज्यादा मैं लिखवा रहा हूं, है ना। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्लान 18 दिनों का है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि 18 दिनों तक आराम से पहले इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम का गैप है, गैप भी इसमें आपको अच्छा खासा, उसमें आप रिवीजन कर लेना। या ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाएं, M3 का हो सकता है पहला पेपर है, आपको टाइम ना मिला तो ये छूट जाएगा, तो अगर ये छूटेगा तो आप एग्जाम के गैप में कवर अप कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के थोड़ा आप भी प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर से भैया विनती करूंगा कि अगले बार मैंने खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। जब बच्चा फेल होता है, देखो भाई गलतियों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। एक बार मुझे ऐसा लगा तुक्का हो सकता है, चलो ठीक है भाई, तुक्का था, क्वेश्चन टफ पूछा, लेकिन दिसंबर का पेपर भी उसी पैटर्न का था, तो अब क्या करोगे बताओ, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट बच्चों मत पढ़ो, आराम से 20 दिन का समय 3-3 4-4 घंटे करके पढ़ोगे, आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फीस अगर आप अभी आप मान के चलो एडा का कोर्स वगैरह भी लेना चाहते हो तो फीस भी मैंने 499 कर दिया है, जो मिनिमम फीस है। आप आराम से एडा M3 का कोर्स लेके पढ़ सकते हो, लेकिन भाई साहब इतना समझ लो कि अब इधर उधर से करके नहीं आपका पास हो पाओगे, है ना। जो आप सोचोगे जैसे तैसे पढ़ के, नहीं भाई साहब, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, आपको अपने लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप एफर्ट लगा लो, एडा भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे मत भागना, वरना फंस जाओगे अगर क्वेश्चन इधर उधर पूछ दिया तो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।